हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे सेकेंड सेमेस्टर के जेनरिक इलेक्टिव हिंदी ए सब्जेक्ट के बारे में। सब्जेक्ट का नाम है हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास। ये हिंदी ए आपका सब्जेक्ट है। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के क्वेश्चन पेपर को देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर 2024 में मई जून में हुए एग्जाम का है। ठीक है, मतलब लास्ट ईयर का ही ये एग्जाम हुआ था, तो ये उसका क्वेश्चन पेपर है। आज की वीडियो में इस क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करेंगे, किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्या इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन जो है नंबर किस प्रकार से आपके दिए जाएंगे, ठीक है, कितने नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, वो सब हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो पूरा देखिए। 3 घंटे का पेपर होगा, 90 नंबर का आपको पेपर दिया जाएगा। सारे के सारे क्वेश्चन जो है वो आपको करना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। ठीक है, आप कोई भी क्वेश्चन नहीं छोड़ सकते हैं। यहाँ पे आपका क्या पूछा गया, निम्नलिखित में से क्वेश्चन नंबर 1 में निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर आपको क्या लिखनी है, संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। मतलब टॉपिक है, उसके ऊपर आपको शॉर्ट नोट लिखना है। आपका हर एक टॉपिक तो 10 नंबर का है। ठीक है, तो 20 नंबर का आपका पहला क्वेश्चन जो है वो बन के आएगा आपके आगे। ठीक है, क्वेश्चन क्या है कि भाई आपको टॉपिक दिया गया है हिंदी भाषा का परिचय। हिंदी भाषा के ऊपर परिचय आपको लिखना है, एक इंपॉर्टेंट है। हिंदी भाषा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा जाएगा। ठीक है, फिर दूसरा, पूर्वी हिंदी की प्रमुख बोलियां क्या है। ठीक है, पूर्वी हिंदी जो है उसमें कौन कौन सी प्रमुख बोलियां हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ये दो हो जाते हैं। तीसरा आता है अवधि और चौथा आता है पहाड़ी हिंदी। ये 4 टॉपिक दिए गए, कोई भी 2 टॉपिक के ऊपर आपको लिखना है। ठीक है, 10 नंबर का आपका हर एक टॉपिक है, 20 नंबर का आपका जो है वो क्वेश्चन नंबर 1 बन के आएगा। तो इस प्रकार से आपको ये क्वेश्चन जो है वो एक्सप्लेन करने हैं। अवधि के बारे में आपको बताना है, उसके बाद आपको पहाड़ी हिंदी जो है उसके बारे में बताना है। कोई भी 2 टॉपिक आप कवर कर सकते हैं। फिर क्वेश्चन नंबर 2 आता है, निम्नलिखित में से किन्हीं दो के ऊपर टिप्पणी लिखनी है। क्वेश्चन नंबर 2 में भी आपसे टिप्पणी पूछी गई है। 10 10 नंबर के आपके यहाँ पे टॉपिक है। टॉपिक क्या है, नाथ साहित्य। खा में आपसे पूछा गया राम भक्ति काव्य की प्रमुख विशेषताएं। तीसरे में पूछा गया रीति मुक्त काव्य विशेषता, और चौथे में पूछा गया प्रगतिवाद। ये 4 दिए गए हैं, कोई भी 2 जो है आपको अटेम्प्ट करने हैं। इन टॉपिक्स के बारे में आप लोग पढ़ के जाइए एग्जाम से पहले। ठीक है, आपके लिए काफी ईजी रहेगा इन टॉपिक्स को एक्सप्लेन करना। अब यहाँ से आपके होते हैं मेन क्वेश्चन चालू। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 3 जो है वो अथवा, और बचे हुए सारे क्वेश्चन आपको अथवा के ऑप्शन में देखने को मिलेंगे, 15 15 नंबर के। क्वेश्चन नंबर 3 है, कबीरदास की भक्ति भावना पर प्रकाश डालिए। कबीरदास की जो भक्ति भावना है उसके ऊपर आपको यहाँ पे प्रकाश डालना है। भाई वो किस प्रकार से भक्ति से जुड़े हुए थे, उनकी क्या भावना थी, ये सारी चीजें। 3 के अथवा में आपको देखने को मिलेगा कि मीराबाई की भक्ति के स्वरूप पर प्रकाश डालिए। जो मीराबाई थी, ठीक है, उनकी भक्ति किस प्रकार से थी, किस प्रकार से वो भक्ति से जुड़ी हुई थी, उसके ऊपर आपको प्रकाश डालना है। क्वेश्चन नंबर 4 आता है, मैथिली शरण मुक्तो का साहित्य परिचय दीजिए। ठीक है, मैथिली शरण गुप्त जो है उसका उनका साहित्य परिचय आपको यहाँ पे देना है। ठीक है, 15 नंबर का आपका क्वेश्चन है। अथवा में आपसे पूछा गया है कि हिमाद्री तुंग श्रृंग से कविता का प्रतिपाद्य लिखिए। ठीक है, हिमाद्री तुंग श्रृंग से आपका जो कविता का क्या प्रतिपाद्य निकल कर आता है, कवि क्या बताना चाहता था, क्या एक्सप्लेन करना चाहता था, ठीक है, वो आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 5 आता है आपका साप्रसंग व्याख्या का। साप्रसंग व्याख्या का 10 10 नंबर के आपको जो साप्रसंग व्याख्या दी गई है, ठीक है, ये आपको यहाँ पे लिखनी है। साप्रसंग व्याख्या में क्या लिखेंगे, यहाँ पे आपको ये छोटी सी एक प्रकार से साप्रसंग दिया गया है। ठीक है, तो अब इसका क्या करना है, आपको हिंदी में ट्रांसलेट करना है। इसमें कवि क्या बताना चाहता था, क्या कवि के मन में था, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे बतानी है। क्या एक्स्ट्रा चीजें यूज की गई हैं वो आपको यहाँ पे बतानी है। ठीक है, हम इन्हें एक्सप्लेन नहीं करेंगे क्योंकि इनके जो है चांसेस चेंज होने के काफी ज्यादा है, ये चेंज होते रहते हैं। 5वें के काम में आप देखेंगे तो ये पूछा गया, पॉज करके आप लोग पढ़ सकते हैं। अथवा में आपको ये दिया गया है। ठीक है, चाहे तो आप ऊपर वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं, चाहे तो आप नीचे वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। फिर आता है आपका खा। खा में आपको ये दिया गया है। ठीक है, और फिर अथवा का ऑप्शन यहाँ पे भी आता है, तो आप तो चाहे ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप ये वाला अटेम्प्ट कर सकते हैं। ठीक है, 10 10 नंबर के आपको 2 लिखने हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे 10 10 नंबर के आपके 2 हैं। ठीक है, यहाँ पे आपको टोटल 4 दिए गए हैं अथवा के ऑप्शन के साथ, तो कोई भी 2 आप अटेम्प्ट करिए, तो कोई भी 2 आप लिखिए। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो क्वेश्चन पेपर है कंप्लीट हो जाता है। हिंदी ए, हिंदी भाषा और साहित्य का उद्भव और विकास, हिंदी ए का जो क्वेश्चन पेपर है सेकंड सेमेस्टर जनरल इलेक्टिव के अंदर आता है ये सब्जेक्ट। यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें जरूर बताएं। कोई भी क्वेश्चन से रिलेटेड आपका डाउट हो आप डायरेक्टली कमेंट करिए, हम लोग आपको बताएंगे, वो क्वेश्चन आपके लिए एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी गई है, आप जाके इस क्वेश्चन पेपर को चेकआउट कर सकते हैं वेबसाइट पर। साथ के साथ आप लोग हमारे साथ इंस्टाग्राम टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल फ्रेंड्स।